माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप? मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। और आज हम लोग रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट की बात करने जा रहे हैं। यस, और वो भी ट्रेडिशनल अप्रोच। ऐसे स्टूडेंट्स जो कॉमर्स नया नया पढ़ते हैं, अकाउंटेंसी, उनके लिए समटाइम डेबिट और क्रेडिट में बड़ी प्रॉब्लम्स होती है। सर कैसे डेबिट करें, सर कैसे क्रेडिट करें, सर ये परचेज डेबिट क्यों हो रहा, या राम डेबिट क्यों हो रहा, या एक्सपेंस डेबिट क्यों हो रहे हैं। तो आज हम लोग रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट की ट्रेडिशनल अप्रोच की बात करने जा रहे हैं। यस, देयर आर टू अप्रोचेस ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, ट्रेडिशनल अप्रोच एंड मॉडर्न अप्रोच और अमेरिकन अप्रोच। तो आज हम लोग केवल ट्रेडिशनल अप्रोच पे बात करने जा रहे हैं कि ट्रेडिशनल अप्रोच में डेबिट और क्रेडिट कैसे होते हैं। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे ट्रेडिशनल अप्रोच आखिर कौन से प्रिंसिपल्स पे बेसिस है, राइट। ट्रेडिशनल और इंग्लिश अप्रोच। यस, ट्रेडिशनल अप्रोच को हम लोग इंग्लिश अप्रोच और ब्रिटिश अप्रोच भी कहते हैं। ये this approach is also called as the British approach or English approach. This approach is based on the main principle of double entry system. Yes, dual aspect concept, right? जो हमारा दोहरा लेखा प्रणाली है, डबल एंट्री सिस्टम है, वो मेन रूप से किस पर डिपेंड है? ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट पे डिपेंड है। हर एक ट्रांजेक्शन का दोहरा प्रभाव होता है। यस, जिस तरह से दिन और रात होते हैं, जीवन और मृत्यु होती है, सुबह शाम होता है, सूरज और चंद्रमा होता है। अरे भाई, ऐसे इसका ड्यूअल एस्पेक्ट है, हर एक ट्रांजेक्शन का दोहरा प्रभाव होता है। ये आपको ध्यान में रख लेने हैं। डबल इफेक्ट, अगर एक व्यक्ति गेन करेगा तो दूसरा गेन नहीं कर पाएगा, अर्थात वो त्यागेगा। एक व्यक्ति रिसीव करेगा तो दूसरा पेड करेगा। एक के लिए इनकम है तो दूसरे के लिए वो एक्सपेंसेस बनेगा। एक को प्रॉफिट है तो दूसरे को लॉस है। दिस अप्रोच इज बेस्ड ऑन द मेन प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। आगे और बात कर लें। ड्यूल एस्पेक्ट इज द फाउंडेशन और बेसिक प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। यस, हर एक ट्रांजेक्शन का डबल प्रभाव पड़ता है। तो ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट जो है ना, फाउंडेशन है, बेसिक प्रिंसिपल है अकाउंटिंग का। इट प्रोवाइड द वेरी बेसिक फॉर रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शंस। यस, बिजनेस में जो ट्रांजेक्शंस होते हैं उन्हें हमें रिकॉर्ड करना पड़ता है। यस, सबको रिकॉर्ड कहाँ करते हैं? जर्नल में। बिजनेस में जो ट्रांजेक्शंस होते हैं उन्हें हम जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। जर्नल इज द प्राइमरी बुक ऑफ एंट्री और दिस कॉन्सेप्ट states that every transaction has a dual or twofold effect and should therefore be recorded at two places. जैसे हमने राम को पैसा दिया, एक राम का अकाउंट इफेक्ट हो गया, दूसरा कैश अकाउंट इफेक्ट हो गया। तो भाई राम के अकाउंट में भी एंट्री लिखना पड़ेगी और कैश अकाउंट में भी रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी। बोथ जगह रिकॉर्ड होगा। एवरी डेबिट हैज अ क्रेडिट एंड एवरी क्रेडिट हैज अ डेबिट अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम। हर एक डेबिट के लिए एक क्रेडिट है तो हर एक क्रेडिट के लिए एक डेबिट है। We should record both the aspects of a transaction, whereas one aspect of transaction will be debited and other aspect of a transaction will be credited. In the traditional approach, there are all the accounts are classified into two types. देखिए, ट्रेडिशनल अप्रोच में ना अकाउंट को टू टाइप से डिवाइड किया गया है। जितने ट्रेडिशनल अप्रोच में अकाउंट टू टाइप से डिवाइड किए गए। पहला होता है जी कौन सा? पर्सनल अकाउंट, और सेकंड है इम्पर्सनल अकाउंट। तो हम लोग आगे अब डिटेल बस यहीं की बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करना सीखेंगे अकाउंट को, ठीक, अकाउंट को पहचानना सीखेंगे और फिर उनके रूल्स फॉलो करना सीखेंगे। आखिर अकाउंट की पहचान कैसे होगी, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले आ जाएंगे भाई अकाउंट कितनी टाइप्स के होते हैं। टाइप्स ऑफ अकाउंट, देयर आर टू टाइप्स ऑफ अकाउंट। नंबर वन, पर्सनल अकाउंट। थोड़ा सा बता दें फिर डिटेल करेंगे। वे सारे के सारे अकाउंट जो किसी पर्सन, किसी फर्म, किसी इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड होते हैं,
वो सभी पर्सनल अकाउंट है। किसी पर्सन का नाम आए, किसी फर्म्स का नाम आए, किसी इंस्टीट्यूशन का नाम आए, किसी कंपनी का नाम आ जाए, तो क्या होगा, वो पर्सनल अकाउंट हो गया। और सेकंड कौन सा है, इम्पर्सनल। अरे भाई वे अकाउंट जो पर्सन से रिलेटेड नहीं है, वो हो गए इम्पर्सनल अकाउंट। ठीक, तो पर्सनल अकाउंट को कैसे पहचाना, किसी पर्सन से रिलेटेड हो, किसी फर्म से रिलेटेड हो, किसी कंपनी से रिलेटेड हो, किसी इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड हो। इम्पर्सनल कौन से हो गए, अरे भाई जो पर्सनल नहीं है, जो थिंग्स से रिलेटेड हैं, एसेट से रिलेटेड हैं, इनकम से रिलेटेड हैं, एक्सपेंस से रिलेटेड हैं, वो क्या हो गए, इम्पर्सनल अकाउंट। अच्छा जी, पर्सनल अकाउंट तीन तरह के हैं। फर्स्ट है नेचुरल पर्सनल अकाउंट, है जी। सेकंड आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, और थर्ड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। और इम्पर्सनल टू टाइप के हैं, फर्स्ट रियल अकाउंट और सेकंड नॉमिनल अकाउंट्स। यस, तो हम इन्हीं के डिटेल स्टडीज करेंगे अब। यस, सबके लिए अकाउंट पहचानना बहुत जरूरी है। अगर आपने अकाउंट को आइडेंटिफाई कर लिया तो डेबिट और क्रेडिट करने में आपको कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं, कभी भी नहीं। बस अकाउंट आपको पहचानने के, वो उसका नेचर क्या है, क्या वो पर्सनल है, क्या वो रियल है, क्या वो नॉमिनल है। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके इन्हें सीखते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट आ गया जी पर्सनल अकाउंट। हम लोग पर्सनल अकाउंट का मीनिंग फिर देख लें। हमने यहाँ जर्नली एक बात लिख दी है, कैन सी, कैन टच, कैन टॉक। अरे भाई व्यक्ति ही तो बात करेंगे, हम इन्हें देख भी सकते हैं, टच भी कर सकते हैं और बात भी कर सकते हैं, लेकिन जर्नली लिखा। समटाइम आर्टिफिशियल पर्सन को हम लोग देख नहीं पाते हैं, हाँ, तो फिर उस समय ये इसलिए सामान्यतः लिख दिया है। ठीक है, तो पर्सनल अकाउंट वे सभी अकाउंट्स होते हैं जो किसी पर्सन, किसी फर्म, किसी इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड होते हैं, वो सभी पर्सनल अकाउंट है। लाइक राम्स अकाउंट, मोहन अकाउंट, सोहन अकाउंट, दिनेश अकाउंट, बैंक अकाउंट, कंपनी अकाउंट, स्कूल अकाउंट, गवर्नमेंट अकाउंट, ड्राइंग अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, राइट। तो पर्सनल अकाउंट्स are those accounts which are related to persons, firms and institutions, like company like जय, विजय, मोहित, रचित, पूनम, हाँ, डेटर, क्रेडिटर। अरे भाई डेटर, अब आप कहोगे सर डेटर तो आपने बताया नहीं। इनके बारे में हम लोग जब हम लोग बेसिक टर्म स्टडी करेंगे तो बताएंगे, भी थोड़ा सा बता देंगे। डेटर बिजनेस में क्या है, हम लोग जिन लोगों को क्रेडिट में गुड्स से बेचते हैं, जिन्हें हम उधार सामान बेचते हैं, तो वो हमारे कस्टमर कहलाते, उसी को हम लोग डेटर कहते हैं। अर्थात इनसे हमें पैसे लेने हैं। अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम पर्टिकुलर पर्सन कॉल्ड डेटर्स। सीधी बात है, उधार बेचने से क्रेडिट में गुड्स हमने बेचा और डेटर का जन्म हो गया, तो क्रेडिटर उल्टा हो गया। हमने क्रेडिट में जिन लोगों से गुड्स खरीदा वो हमारे क्रेडिटर्स हो गए। ठीक, राम एंड सन्स, कंपनी, बैंक, स्कूल, गवर्नमेंट, कैपिटल, ड्राइंग, कैपिटल अकाउंट। अरे फिर आप कहोगे सर कैपिटल अकाउंट क्या है। अरे भाई बिजनेस का जो मालिक है, ओनर है, वो जो इन्वेस्टमेंट करता है वो कैपिटल कहलाती है बिजनेस में, और उसके लिए हम लोग मालिक का अकाउंट ना ओपन करके कैपिटल अकाउंट ओपन करते हैं। ड्राइंग, बिजनेस का मालिक अपने घरेलू काम के लिए, अमाउंट विड्रॉन बाय द प्रोपराइटर फॉर पर्सनल यूज कॉल्ड ड्राइंग। ये सभी के सभी क्या हो गए, पर्सनल अकाउंट कहलाते हैं। अब पर्सनल अकाउंट को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। यस, पर्सनल अकाउंट्स आर सब डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। पहला हो गया नेचुरल पर्सनल अकाउंट। अरे भाई हम सभी ह्यूमन बीइंग क्रिएटेड बाय गॉड, हम लोग का जन्म ईश्वर के थ्रू हुआ है, हम लोग ईश्वर की एक रचना है, राइट। तो नेचुरल पर्सनल अकाउंट की बात करेंगे। ऑल दोज अकाउंट विच आर रिलेटेड टू ह्यूमन बीइंग और पर्सन्स आर कॉल्ड नेचुरल पर्सनल अकाउंट। हम सभी आ गए, नाम ले लो, राम, श्याम, मोहित, सोहित, रीता, सीता, गीता, महावीर, गौतम, हाँ, मारिया, नवजोत, रचना, लक्ष्मीबाई, गौतम, महावीर, मीरा, राधा, सीता, राइट। तो बेसारे हम लोग जो नेचुरल जिनका जन्म हुआ है वो सभी नेचुरल पर्सनल अकाउंट हो गए। आपको क्लियर हो गया होगा नेचुरल पर्सनल अकाउंट। हम सभी
ठीक है, कैन टच, कैन सी, कैन टॉक, हम लोग सब कर सकते हैं। अब आता है जी कौन सा, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, ठीक है, और इसी को लीगल पर्सनल, जैसा नाम से दिख रहा है। अरे भाई वे पर्सनल अकाउंट जिनका जन्म कानून के द्वारा हुआ हो, लॉ के द्वारा हुआ हो, जिन्हें कानून ने एक पर्सन का फॉर्म दिया हो। यस, दोज अकाउंट्स विच आर क्रिएटेड artificially by law, such as corporate bodies and institutions, are called artificial personal account. These accounts do not have a physical existence. They are recognized as a person in business dealing. For example, company. अरे भाई कोई कंपनी कानून के द्वारा बनाई जाती है, कहा गया कंपनी एज आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, राइट। दोज अकाउंट्स विच आर ट्रीट एज पर्सन इन आई ऑफ लॉ, अरे भाई कानून की दृष्टि में हैव सेपरेट लीगल एंटिटी वे सभी आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट हो गए। एग्जाम्पल ले लिया जी, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, टाटा कंपनी लिमिटेड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मोहन एंड सन्स, BSNL, अकाउंट ऑफ स्कूल, अकाउंट ऑफ गवर्नमेंट। देखो रिजर्व बैंक भी पार्लियामेंट के थ्रू बनी है, कानून के द्वारा तो बनी है, सरकार भी लॉ के थ्रू बनती है। तो जो कानून के द्वारा जिन्हें एक पर्सन का फॉर्म प्रोवाइड किया जाए वो आर्टिफिशियल लीगल पर्सन हो गए, ठीक है जी। नंबर 3 कैटेगरी आती है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। यस, अरे भाई बे अकाउंट्स जो किसी पर्सन या पर्सन के ग्रुप को रिप्रेजेंट करें। यस, account which represent a particular person or group of person directly or indirectly called representative personal account। अभी हमने आपसे कहा था कैपिटल अकाउंट, भाई किसको रिप्रेजेंट कर रहा, मालिक को। बिजनेस का ओनर जो कैश, गुड्स, मशीन, फर्नीचर अपने घर से इन्वेस्ट करता है उसको हम लोग कैपिटल कहते हैं। तो मालिक के लिए कौन से अकाउंट ओपन हो गया, कैपिटल अकाउंट। अरे भाई ड्राइंग अकाउंट भी मालिक का ही है, पर्सनल यूज के लिए घर पैसा ले लेता है बिजनेस में से तो ड्राइंग कहलाता है। आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। आउटस्टैंडिंग का मीनिंग हमने काम करा लिया है लोगों से, वर्कर से, बट सैलरी नहीं पे नहीं की, वर्क करा लिया बट सैलरी पेड नहीं की, तो ये अब क्या है, एम्प्लॉय को ग्रुप को रिप्रेजेंट करने लगा, देना है सैलरी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज, राइट। इसी तरह प्रीपेड रेंट अकाउंट, रेंट दे दिया किसको, मकान के मालिक को। तो ये सारे के सारे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स हो जाते हैं जो किसी पर्टिकुलर पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन को डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या करें, रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो आप लोग को पर्सनल अकाउंट एकदम याद हो गया होगा, ठीक है। कैसे पहचानेंगे, किसी पर्सन का नाम आए, किसी फर्म्स का नाम हो, इंस्टीट्यूशन का नाम हो, वो पर्सनल अकाउंट। 3 टाइप के हो गए। नंबर फर्स्ट नेचुरल पर्सनल अकाउंट, हम सभी आ गए, राम श्याम मोहन सोहन गीता सीता, आसपास जो दिख रहा है पर्सन। फिर सेकंड हो गया आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट जो लॉ के थ्रू बनाए गए हैं, और थर्ड हो गया रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अब हम आते हैं सेकंड टाइप पर, यस, इम्पर्सनल अकाउंट, राइट। अरे भाई जो पर्सनल नहीं है वो क्या हो गए, इम्पर्सनल। पर्सनल अकाउंट्स आर दोज अकाउंट्स which do not related to any persons। ऐसे अकाउंट जो पर्सन से ही रिलेटेड नहीं है। अरे भाई थिंग्स और असेट्स और खर्च और इनकम से रिलेटेड अकाउंट क्या हो गए, इम्पर्सनल अकाउंट। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इम्पर्सनल अकाउंट, या इम्पर्सनल अकाउंट आर सब डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। नंबर फर्स्ट क्या आ गया देखिए, रियल अकाउंट, कैन सी कैन टच, पर्सन को छोड़ के मशीनें देखते हैं, टच कर सकते हैं, फर्नीचर, बिल्डिंग, मोटर कार, बट इसमें समटाइम गुडविल दिखती नहीं है तो जर्नली शब्द इसीलिए लिख दिया है, ठीक। तो रियल अकाउंट आर दोज अकाउंट विच रिलेट टू बिजनेस प्रॉपर्टी एंड थिंग्स विच आर ओन्ड बाय द बिजनेस कंसर्न। देखिए रियल अकाउंट में टेंजिबल भी शामिल और इनटेंजिबल। टेंजिबल कैन टच कैन सी, फिजिकल जिसमें शारीरिक उनका आकार है, मशीन है, फर्नीचर है, मोटर है, टाइपराइटर है, कंप्यूटर है।
बट जैसे सॉफ्टवेयर इंटेंजिबल दिखाई नहीं देता, कॉपीराइट, पेटेंट्स, राइट। तो रियल अकाउंट वो सभी अकाउंट होते हैं जो बिजनेस की थिंग्स और एसेट से रिलेटेड होते हैं। बिल्डिंग अकाउंट, मशीन अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, मोटर अकाउंट, कंप्यूटर अकाउंट, कैश अकाउंट, लैंड अकाउंट, फिक्सर्स एंड फिटिंग अकाउंट, ये सभी के सभी क्या हो गए? रियल अकाउंट, जिनमें रियलिटी है। यस। और सेकंड आता है कौन सा? नॉमिनल अकाउंट, सेकंड कैटेगरी इम्पर्सनल की। नॉमिनल जनरली कैन नॉट सी, कैन नॉट टच, कैन नॉट टॉक, ना जे दिखते हैं, ना टच कर सकते, ना जे बात कर सकते। दीज अकाउंट डू नॉट हैव एनी एक्सटेंस और फॉर्म और शेप। अरे कोई शेप नहीं होता इनका, आकार नहीं होता। अगर हम इसको सिंपल भाषा में कहें तो भी सारे के सारे अकाउंट जो किसी बिजनेस फर्म के एक्सपेंसेस, इनकम, लॉसेज और गेन से रिलेटेड होते हैं, वे सभी क्या हो गए? नॉमिनल अकाउंट्स हो गए। रेंट अकाउंट, सैलरी अकाउंट, डिस्काउंट अकाउंट, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट, ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट, जनरल एक्सपेंस अकाउंट, कैरेज अकाउंट, वेजेस अकाउंट, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस अकाउंट, डिफरेंट टाइप और गुड्स अकाउंट, परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न। वे सारे के सारे अकाउंट जो बिजनेस की इनकम, एक्सपेंसेज, लॉसेज, गेन से रिलेटेड हैं, सभी क्या हो गए? नॉमिनल अकाउंट्स कहलाते हैं। ठीक है। तो आप लोगों को अभी देखो अकाउंट के अब थोड़ा थोड़ा थीम आगे होगी। पर्सनल अकाउंट, इम्पर्सनल की 2 कैटेगरी, रियल अकाउंट और नॉमिनल। अगर इसको हम एक बड़े रूप में देखें तो अकाउंट 3 तरह के दिखते हैं, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। पर्सनल में क्या आ गया? पर्सन आ गया, फर्म आ गए, इंस्टीट्यूशंस आ गए, राइट। रियल में एसेट्स और थिंग्स आ गई। नॉमिनल में एक्सपेंस, इनकम, लॉस और गेन। तो देखिए अब हम जैसे आपसे पूछ राम अकाउंट, तो क्या है राम भाई? पर्सन है तो पर्सनल अकाउंट। मशीन अकाउंट एसेट से रिलेटेड है तो रियल अकाउंट। हमने कहा सैलरी पेड है, वो एक्सपेंस है तो नॉमिनल अकाउंट। तो सारे के ये अकाउंट को आपको आइडेंटिफाई हो गए होंगे। अब इसके बाद आते हैं भाई रूल्स। डेबिट एंड क्रेडिट कैसे करेंगे, देख लेते हैं रूल्स। गोल्डन रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, ये ट्रेडिशनल अप्रोच है जी। अभी हम लोग मॉडर्न अप्रोच बाद में डिस्कस करेंगे। तो देखिए हम पहले आपको ऐसे ही बताएं फिर डिस्प्ले करते हैं। देखिए पर्सनल अकाउंट का रूल्स है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। ऑलवेज रिसीवर को हम लोग डेबिट करेंगे और गिवर को क्या करेंगे? क्रेडिट। भाई रिसीवर हमें सारे के सारे ट्रांजेक्शन का जो आइडेंटिफिकेशन है बिजनेस के बिहाफ पे करना पड़ता। बिजनेस के नजरिए से कौन रिसीवर है? हमने राम को पैसा दिया, हमारा बिजनेस है, राम को हमने पैसे दिए तो राम अब रिसीवर हो गया हमारे बिजनेस के बिहाफ पे। तो पर्सनल अकाउंट को रूल्स है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, राइट। पर्सनल अकाउंट रूल्स क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। हरि ने हमें पैसे दिए, कैश रिसीव्ड फ्रॉम हरि, तो हरि कौन हो गया? गिवर। तो हरि को हमें क्रेडिट करना होगा अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में। मोहन को पैसे दिए, मोहन कौन हो गया? पर्सन, तो मोहन को हमें डेबिट करना होगा। अरे भाई जैसे बैंक में हमने पैसा जमा किया, अब बैंक कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट, तो बैंक को हमें क्या करना है पड़ेगा? डेबिट, क्योंकि रूल्स क्या है? डेबिट द रिसीवर। यस, तो पर्सनल अकाउंट का रूल्स क्या हो गया? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। अब आता है कौन सा अकाउंट? रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल्स बड़ा सिंपल, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। रियल अकाउंट, बस आपको अकाउंट पहचानना जरूरी है, तो ऐसा नहीं कि आप मिक्स कर दो। रियल अकाउंट का रूल्स है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मशीन खरीदी हम, मशीनरी परचेज्ड फॉर कैश ₹20,000, तो मशीन कौन सा अकाउंट है जी? रियल। कैश भी कौन सा अकाउंट है? रियल। और मशीन खरीद रहे तो हमारे बिजनेस में क्या कम्स इन हो रहा? मशीन कम्स इन हो रही। डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मशीन कम्स इन हो रही, मशीन को डेबिट कर देंगे। कैश गोज आउट हो रहा, कैश को क्या करेंगे? क्रेडिट कर देंगे। यस, रियल अकाउंट का रूल्स है डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट।
नंबर थर्ड नॉमिनल अकाउंट। यस, नॉमिनल का रूल्स क्या है? ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेज को डेबिट करते हैं और इनकम और गेन को क्रेडिट। जब भी बिजनेस में खर्च हो, लॉस हो, डेबिट करना होगा। इनकम और गेन को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। आ गया जी, डेबिट ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेज एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। खर्च और नुकसान को हम लोग डेबिट करते हैं, इनकम और फायदे को क्रेडिट करते हैं। तो 3 रूल्स हो गए। जैसे इसका एग्जाम्पल ले लो, सैलरी पेड की। अब सैलरी दी भाई, सैलरी कौन से अकाउंट है? नॉमिनल। और हो क्या रहा है? एक्सपेंसेज। तो इसको हम लोग डेबिट कर देंगे। चलो, रेंट रिसीव्ड हुआ, तो रेंट रिसीव्ड हो रहा, रेंट नॉमिनल अकाउंट है, बट क्या हो रही? इनकम। इनकम को क्रेडिट करेंगे। तो इस तरह से ये सिंपल पॉइंट्स हैं। इनको हम लोग जब आगे प्रैक्टिकली सीखेंगे एंट्री पास करना, तो इन्हें और डिटेल करेंगे। तो इस तरह से आप लोग को आज अकाउंट की पहचान हो गई होगी। आइडेंटिफिकेशन ऑफ अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल में 3 कैटेगरी हो गई, राइट? नेचुरल पर्सनल, फिर सेकंड कौन सा था हमारा? आर्टिफिशियल, और थर्ड रिप्रेजेंटेटिव। अब जैसे हमने कहा ड्राइंग अकाउंट नॉर्मली पूछा कौन सा है, तो आप कहोगे सर पर्सनल अकाउंट। हम और डिटेल पूछ लें कि नहीं ये पर्सनल के भीतर कौन सी कैटेगरी, तो आपको बोलना पड़ेगा सर ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। हमने कहा भारत कंपनी का अकाउंट कौन सा अकाउंट है, आपने कहा सर ये तो पर्सनल है। और डिटेल पूछा, अरे भाई पर्सनल के भीतर क्या है जी, तो ये आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। हमने पूछा मोहन का अकाउंट क्या है, तो आपने कहा सर ये पर्सनल है, क्योंकि पर्सन से रिलेटेड है। अब इसको हम और डिटेल पूछेंगे, भाई ये पर्सनल के भीतर क्या, तो आप कहोगे सर ये नेचुरल पर्सनल अकाउंट। इस तरह से जैसे हमने कहा मशीन अकाउंट कौन सा, आपने कहा सर रियल। हमने पूछा टेंजिबल है इंटेंजिबल। टेंजिबल वो जिन्हें देख सकते, छू सकते, फिजिकल जिनका साइज है, ठीक। हमने कहा कॉपीराइट, बोले सर ये रियल तो है क्योंकि एसेट से, बट इंटेंजिबल है, कॉपीराइट दिखता नहीं है। इसी तरह तो इस तरह से आप लोग अकाउंट के ट्रेडिशनल अप्रोच क्लियर हो गई होगी। 3 रूल्स हैं, पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, नॉमिनल डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेज, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। और अगले वीडियो में हम लोग नेक्स्ट में देखिए हम लोग सीखेंगे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट मॉडर्न अप्रोच, ठीक है। तो आप लोग रेडी रहेगा, हम लोग मॉडर्न अप्रोच सीखेंगे और उसके बाद हम लोग डेबिट और क्रेडिट करना सीखेंगे प्रैक्टिकली। यस, जनरल एंट्री पास करना सीखेंगे, ठीक है। थैंक यू।